सन 2005 ये वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। भारत के उस वक्त के सबसे सफलतम कप्तान को कोच से हुए विवाद के कारण टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। सचिन चोट से जूझ रहे थे तो कैफ और युवराज जैसे खिलाड़ियों को उनके आलोचक प्रदर्शन में निरंतरता के अभाव के चलते टीम से ड्रॉप करने की बात कर रहे थे। इरफान पठान कोच ग्रेग चैपल की प्रयोगशाला बनकर न गेंदबाज रहे थे और न ही ऑलराउंडर। अनिल कुंबले एक दिवसीय फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहे थे। कप्तानी की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ के कंधों पर थी। टीम में अंदरूनी राजनीति चरम पर थी। नतीजा बांग्लादेश से हारकर भारत शर्मनाक तरीके से 2007 एक दिवसीय वर्ल्ड कप के लीग चरण से ही बाहर हो गया। इसके बाद एक और विश्व कप खेला जाना था। ये 2007 का T20 वर्ल्ड कप था। यहाँ उस शर्मनाक हार से उभर कर खुद को साबित करने का मौका था। भविष्य की तैयारियों को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उस T20 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम चुनी, जिसमें न सचिन थे, न गांगुली, न द्रविड़ थे और न कुंबले। सबसे चौंकाने वाला फैसला था टीम की कप्तानी का, जो एक ऐसे खिलाड़ी को सौंपा गया था जिसे टीम में आए अभी कुछ ही समय हुआ था। चयनकर्ताओं ने यह भरोसा जिस खिलाड़ी पर दिखाया उसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। वो खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां टीम पहले कभी नहीं पहुंच पाई थी। वो खिलाड़ी जिसने लांस क्लूजनर और माइकल बेवन जैसे खिलाड़ियों से फिनिशर का टैग छीनकर उसे अपने नाम किया। वो खिलाड़ी जिसकी कप्तानी और विकेट कीपिंग की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। ये उसी महान क्रिकेटर की दास्तान है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। उनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी है। धोनी का जन्म भले ही रांची में हुआ था, लेकिन वे असल में उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। पिता के नौकरी के कारण धोनी के पूरे परिवार को अपना गांव छोड़कर रांची आकर बसना पड़ा था। उनके पिता रांची में मैकॉन लिमिटेड नाम की कंपनी में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। धोनी अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी बहन का नाम जयंती है और भाई का नाम नरेंद्र। धोनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से की है। अपनी स्कूल टीम के लिए वे बतौर गोलकीपर फुटबॉल भी खेल चुके हैं। लेकिन 1993 में जब धोनी 6ठी कक्षा में थे तब उनका फुटबॉल छूट गया। दरअसल उस वक्त उनके स्कूल क्रिकेट टीम के विकेटकीपर को उनके पेरेंट्स ने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए क्रिकेट छोड़ने के लिए कहा और यहाँ से गोलकीपर धोनी विकेटकीपर में तब्दील हो गए। हुआ यूं कि धोनी के PT टीचर केशव रंजन बैनर्जी ने धोनी को गोलकीपिंग करते हुए देखा था और इसीलिए उन्होंने धोनी से पूछा कि क्या वो स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेटकीपिंग करेंगे। धोनी विकेटकीपिंग के लिए तैयार हो गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनके PT टीचर का अचानक लिया गया ये फैसला इंडियन क्रिकेट टीम की तस्वीर बदल देगा। अपनी शानदार विकेटकीपिंग के जरिए उन्होंने सबसे पहले कमांडो क्रिकेट क्लब में अपनी जगह बनाई। इसके बाद क्लब क्रिकेट में उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 1997-98 में अंडर 16 वीनू मांकन ट्रॉफी के लिए स्टेट टीम में शामिल किया गया। यहाँ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 1999-2000 के कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान धोनी का पहली बार युवराज सिंह से आमना सामना हुआ था। यहाँ पर युवराज धोनी पर भारी पड़ गए थे। उस वर्ष बिहार और पंजाब की टीमें फाइनल में थी। बिहार ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में 357 रन बनाया, जिसमें धोनी ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाया था। लेकिन उस मैच की सारी सुर्खियां युवराज सिंह के हिस्से आई, जिन्होंने पंजाब के 839 रन के टोटल स्कोर में से अकेले ही 358 रन ठोक दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2000 में युवराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और धोनी अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। इसी बीच धोनी ने रेलवे में TTE का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो इस एग्जाम में पास हो गए। इसके बाद धोनी साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर बतौर टिकट इंस्पेक्टर काम करने लगे। नौकरी के साथ साथ धोनी क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन उनके लिए क्रिकेट और नौकरी को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वर्ष 2003 में धोनी ने अपनी रेलवे की नौकरी को त्याग कर अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाने का फैसला किया। इसके बाद 2003-04 में भारत, पाकिस्तान और केन्या की A टीमों के बीच एक त्रिकोणीय श्रृंखला खेली गई। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने बैक टू बैक शतक ठोककर सभी पर अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि उन्हें तुरंत 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। रांची के लंबे बाल और गठीले बदन वाले धोनी, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से तूफान ला दिया था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही भीगी बिल्ली बन गए। दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में वे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। अगले 3 मैचों में भी धोनी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। उन पर टीम से ड्रॉप होने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी पर भरोसा बनाए रखा। पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में अपने वनडे करियर के मात्र 5वें मैच में धुआंधार 148 रन की पारी खेलकर
धोनी ने सभी को अपनी बल्लेबाजी का मुरीद बना लिया। इस शतक के साथ वे भारतीय क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले विशेषज्ञ विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए थे जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में शतक बनाया था। हालांकि द्रविड़ पहले ऐसा कर चुके थे, लेकिन वे विशेषज्ञ विकेटकीपर नहीं थे। धोनी की इस पारी ने वनडे टीम में उनकी जगह को पक्का कर दिया था, लेकिन टेस्ट टीम में वे अब भी अपने पहले मौके की तलाश में थे। साल भर के अंदर ही धोनी के बल्ले से एक और जबरदस्त पारी निकली। इस बार उन्होंने श्रीलंका को धोया। जयपुर में खेली गई उनकी 145 गेंदों पर 183 रन की पारी ने टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनकी दावेदारी को मजबूत कर दिया। इस पारी के बाद धोनी की दीवानगी लोगों में तेजी से बढ़ने लगी। मैदान पर पहले जहां सचिन सचिन की आवाज गूंजती थी, अब धोनी धोनी दर्शकों की ज़बां पर चढ़ चुका था। दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ उन्हें दिनेश कार्तिक की जगह टेस्ट टीम में मौका दिया गया। एक दिवसीय क्रिकेट का कमाल टेस्ट में भी दिखा और दूसरे ही मैच में धोनी ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद जनवरी 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में उन्होंने 148 रन की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर का भी पहला शतक दर्ज किया। धोनी के आने से टीम इंडिया को संतुलन मिल गया था। अब भारत के पास एक ऐसा विकेटकीपर मौजूद था जो ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट की तरह बल्ले से भी मैच का रुख पलटने की कुव्वत रखता था। महज 1.5 साल के अपने करियर में 2006 में धोनी बल्लेबाजी की एक दिवसीय विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए। इसके बाद धोनी के प्रदर्शन में गिरावट आने लगी। वे बल्ले से फेल होने लगे और उनकी विकेट कीपिंग को भी दोयम दर्जे का ठहराया गया। फिर दिनेश कार्तिक को बेहतर बताकर मौका देने की बात चलने लगी, लेकिन ये धोनी की ही प्रतिभा थी कि दिनेश कार्तिक जैसा विश्व स्तरीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो अगर किसी और देश में होता तो उस टीम का नियमित हिस्सा होता, धोनी के चलते हमेशा टीम से बाहर बैठा रहा। धोनी ने विश्व कप 2007 के पहले फिर लय पकड़ी, लेकिन भारत को उस वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर होने से वे बचा नहीं पाए। इस शर्मनाक हार ने धोनी के करियर को एक नई दिशा दी। 2007 के इंग्लैंड दौरे पर उन्हें एक दिवसीय टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया। साथ ही वर्ल्ड कप के 6 महीने बाद साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। चयनकर्ताओं ने भविष्य की तैयारियों को देखते हुए उस T20 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम चुनी जिसमें कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं था। नए नवेले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कप्तान बनाने से कई विशेषज्ञ नाराज थे और इसीलिए इस टीम को उन्होंने विश्व कप की चोटी की 8 टीमों में सबसे फिसड्डी आंका। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। धोनी की कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन बना और यहाँ से जुमला चल पड़ा, अनहोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। भारत को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने के बाद धोनी के करियर में कई अच्छी और कुछ बुरी चीजें भी घटी, लेकिन उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो के अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।